आप देख रहे हैं आर पार न्यूज 18 इंडिया पर। मेरे साथ इस चर्चा में दानिश कुरैशी, महरूद्दीन रंगरेज, अमीक जमाई, अश्विनी उपाध्याय, डॉक्टर अजय आलोक, डॉक्टर रिजवान अहमद हैं। आप तमाम लोगों का एक बार फिर अभिनंदन है। मैं इस चर्चा में अश्विनी उपाध्याय आपको लेकर आता हूं। अश्विनी उपाध्याय, आपकी सहूलियत किस हिसाब से है भाई, और इस देश में दिवाली पे 15 दिन की छुट्टी कब हुई है, ये भी जानकारी दीजिए। आज एक नया शब्द आपके शो में निकल के आया, सहूलियत। अभी तक हम लोग कश्मीरियत सुनते थे, जमहूरियत सुनते थे, तीसरा शब्द आ गया सहूलियत। और ये सहूलियत का शब्द वैसे ही है बाकी देश के लिए जैसे कि पीडीपी के लिए और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कश्मीरियत और जमहूरियत होता था। लगभग वही शब्द ये बाहर यूज किया जा रहा है, झारखंड के लिए सहूलियत। देखिए, 75 साल पहले ये कहा गया कि भाई हम तो पाक हैं, हम पाक लोग हैं, हमें पाक जमीन चाहिए। हिंदू नापाक होते हैं, इसलिए हम नापाक लोगों के साथ रह नहीं सकते, हमको अलग देश चाहिए। उस समय जनसंख्या टोटल 10 करोड़ भी नहीं थी जब कहा गया कि हम तो नापाक लोगों के साथ नहीं रहेंगे, हमें पाक जमीन चाहिए। और आज 75 साल अभी बीता है, अभी 75 साल हुआ है डिवीजन के, फिर से लगभग वही सिचुएशन हो रही है। 200 जिलों में पलायन हो रहा है। ये कह रहे हैं कि केवल यहां की घटना, अरे कहां नहीं होता फ्राइडे को आप भैया, कश्मीर में होता है, लक्षद्वीप में होता है, आपका झारखंड के कई जिलों में होता है, बिहार के 1-2 जिले में होता है। और अभी 5-6 साल पहले तक तो पूरे वेस्ट यूपी में फ्राइडे को ऑफ करवा रहे थे लोग जबरदस्ती। और ऑफ नहीं भी करवाते थे तो कोई आता नहीं था, टीचर बैठे रहते थे, कोई आता नहीं था। आपको क्या लगता है, आपकी सहूलियत किसमें पड़ती थी? ये फैक्ट है। नहीं, हमारा तो ये कहना है कि मैं आपको कुछ फैक्चुअल बताता हूं, बड़ी सीधी सी बात है। लक्षद्वीप में महात्मा गांधी की मूर्ति लगने नहीं दिया। क्यों? बोले अगर महात्मा गांधी की मूर्ति लग जाएगी तो हमें माला फूल चढ़ाना पड़ेगा और हाथ जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि माला फूल चढ़ाना और हाथ जोड़ना हमारे लिए नापाक है, इसलिए महात्मा गांधी की मूर्ति मत लगाओ। ऐसी पड़ी हुई थी, ढक के ऐसे पड़ी हुई थी, नहीं हो पाई। दूसरा, सोच आप देखिए, गांधी जी ने केवल भारत को थोड़ी अलग कराया था, गांधी जी ने तो पाकिस्तान को भी आजाद कराया था। क्या कारण है कि पाकिस्तान में गांधी जी का कोई नाम लेवा नहीं है? भगत सिंह ने, सुखदेव, राजगुरु ने पाकिस्तान को भी आजाद कराया था। भगत सिंह तो रहने वाले वही पाकिस्तान के विषय पे क्या कारण है कि आज की डेट में नहीं, मैं अरे कुछ बैकग्राउंड तो बना दूं, पहले फाउंडेशन बनाऊं तब तो ऊपर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर बनाऊं अमित जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि जिन लोगों को हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहते हैं, उनकी पूजा, उनका मान सम्मान भारत में क्यों होता है, और पाकिस्तान में केवल जिन्ना का ही मान सम्मान क्यों होता है? जिन्ना की कोई बहुत बड़ी भूमिका तो नहीं थी आजादी में, लेकिन फिर भी वहां मान सम्मान होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने कौम का है। गांधी जी कौम के नहीं है, भगत सिंह कौम के नहीं थे, इसलिए पाकिस्तान में भगत सिंह कोई न कोई पूछता है, न नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कोई पूछता है, न गांधी जी को पूछता है, न नेहरू जी को कोई पूछता है। बाकी छोड़ दीजिए, ये गांधीवादी नेहरूवादी जो कहते हैं कि, लेकिन उनको भी पाकिस्तान में कोई पूछता नहीं है। विषय पे आता हूं। ये बहुत सीधी सी बात है जो योगी जी ने कहा है। ये जो जनसंख्या का संतुलन है वो समस्या खड़ा कर रहा है। बंगाल के 14 जिले में आप जाकर देख लीजिए लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है। असम के 9 जिले में हिंदू लगभग 50% से कम हो चुके हैं। आप झारखंड के 4 जिले, तो पूरे भारत के 200 जिलों में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है। जी रंगरेज, 200 जिले ऐसे हैं जहां पे जब चुनाव होता है तो बहुत संवेदनशील हो जाता है। छुट्टी शुक्रवार की बढ़िया है या आपको लगता है संडे की होनी चाहिए छुट्टी? और जो सर्वर चिश्ती कह रहे हैं कि हम हमारे में वो अरमान मत पैदा करो कि हमें फिर हुकूमत करने का मन करे, गलत बयान दिया। देखिए, बिल्कुल मैं आपकी बात सुन रहा था और मैं अपनी बात रखना चाहता हूं अमित जी मैं कह रहा है ये जो तुष्टीकरण की जो राजनीति चल रही है, मुसलमानों के जो दिखाना चाह रहे हैं कि तुष्टीकरण करके कि हम तुम्हें जुम्मे की छुट्टी दे देंगे। अरे हमें जुम्मे की छुट्टी नहीं चाहिए, हमें चाहिए हमारे बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें, अच्छे हॉस्पिटल बने, अच्छे काम हो, हमें सरकारी नौकरियां मिलें और सरकार में भी हमारी जो है उपस्थिति दर्ज होनी चाहिए। उनमें तो ये हमारी वोट लेने के टाइम पर ये हमें अच्छे वादे करके वोट ले लेते हैं, मगर फिर हमें देते क्या है? जुम्मे की छुट्टी। ये नहीं चाहिए हमें ये नहीं चाहिए। सच्चर कमेटी, रघुनाथ मिश्रा की रिपोर्ट आए हुए 20 साल हो गए देश में, उस पर काम करिए। जो आज मुसलमानों की हालत इस देश में दलितों से बदतर है, उस पर काम करने की जरूरत है, हमें छुट्टी की जरूरत नहीं है। अब मैं दूसरे सवाल का जवाब देता हूं। आपने जो सरवर चिश्ती के बारे में कहा, सरवर चिश्ती के बयान से कोई भी मुसलमान उसके बयान से कोई सहमत नहीं है, सब उसकी मजम्मत और कंडेम कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई शख्स ऐसी जगह से अगर ऐसी बात करता है
तो ये बिल्कुल ही देश के लिए और हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसे आदमी की जगह जो है वो जेल में है, ऐसे आदमी को पकड़ा जाए और उसे जेल में डाला जाए जो नफरत का बीज बोना चाहता है हिंदू मुसलमान भाई के बीच में। और दूसरा मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि क्या नाम ले, आप देखिए यूपी में देखिए और मध्य प्रदेश में, दोनों जगह भाजपा शासित प्रदेश है, वहां पे ही टारगेट करके मुसलमानों को फंसाया जा रहा, उन्हीं के मकान तोड़े जा रहे, जेलों में ठूसा जा रहा, पत्थर चलाने पर उन पे एनएसए की कार्रवाई की जा रही है। मगर नपुर शर्मा पे गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हो रही? ठीक है। अरे मुसलमान डिमांड कर रहा है कि नपुर शर्मा की गिरफ्तारी हो जाए, पर कोई बात नहीं हो रही, कोई चर्चा नहीं थोड़ी दिए जाएंगे। ओके रिजवान अहमद कुछ कहना चाहते हैं? रिजवान अहमद 40 सेकंड। रिजवान अहमद नहीं, मैं अमित जी एक बात अपनी पूरी कर लूं। आप ये बताइए पर, और जिसके हाथ में कुछ भी, इसी झारखंड की वारदात है, दंगे के दौरान वो निहत्थे खड़े थे, 2 बच्चे जिनके गोली मार कर हत्या की गई प्रदर्शन के नाम पर। क्या उसे, जितने जो आज हमारे सेकुलर ग्रुप के लोग बैठे हैं जो हिंदू मुसलमान सब एक है, उस पर किसी ने क्या कहा? ठीक है, आपने अपने वक्तव्य को रखा, आवाज डाउन करिए। अब आपने अपने वक्तव्य को रख लिया, प्लीज। नहीं बनना चाहिए। जी अमीश भाई शुक्रिया। अब देखिए, जब तक आप नाम नहीं लेते मैं बोलता नहीं हूं, कोई बीच में ना बोला करे मेरे, ठीक? देखिए, एक भाई ने तो साफ कह दिया कि भैया सहूलियत से होनी चाहिए, तो मैं तो कहता हूं जून जुलाई गर्मी पड़ती है, अगर रमजान इस 1 महीने में पड़े तो भैया बच्चों की स्कूल की छुट्टी इसी 1 महीने में होनी चाहिए, एग्जाम आगे पीछे कर लिया करो। यह तो बात हो गई सहूलियत की। दूसरी बात, आपको ताज्जुब होगा, आप अगर गूगल करें आपकी टीम उसको फ्लैश करेगी, यूएई ने 1 साल पहले डिक्लेयर किया है कि हम वीकेंड अपना फ्राइडे सैटरडे नहीं किया करेंगे। यूएई ने, आप टीम को बोलिए गूगल करके स्क्रॉल करके दिखाएगी। और अब हम वीकेंड सैटरडे संडे बनाया करेंगे, फ्राइडे को हाफ डे रखा करेंगे। और यह भी उन्होंने कहा है कि ग्रेजुअली हम फ्राइडे की छुट्टी बिल्कुल खत्म कर देंगे, ये ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन जब मैंने शुरू में बोलना शुरू किया, आपने मेरी बात काट दी। आप प्यार में काट देते हैं मेरी बात की, नहीं साहब हर मुसलमान ऐसा नहीं सोचता। अरे आप मुसलमान को अपने शो से ही आंकेंगे ना, या आर पार जाके पूरे हर मुसलमान का सर्वे करेगा? आप इस मुद्दे पर डिबेट करना शुरू कर दीजिए, तो 15 अलग अलग मुसलमान बुला लीजिए। रिजवान साहब, आपका कहना यह है कि जो सरवर चिश्ती ने कहा यह सारे मुसलमानों की बात है, बताइए आप। और आप भी एक मुसलमान हैं, तुम हर जगह बीच में क्यों बोलने लगते हो यार? उनकी बात के साथ तुम हर जगह बीच में क्यों बोलने लगते हो? प्रॉब्लम क्या है यार? अरे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जब तुम बोल रहे थे मैं बोल रहा था क्या? तुम हर जगह आके गंदगी मचाते हो यार। गलत बोलोगे तो मेरे को हर जगह गंदगी ना मचाया करो। अरे अबे तो अपना नोट करके बैठना, बाद में बोल दे तेरा नंबर आएगा तब। करते हैं, कॉमेडी करने आते हैं, बकवास करने लगता है जाहिल आदमी दो कौड़ी का। चुप रहे। अरे जाहिल तो तुमसे बड़ा जाहिल चुप रहे यार। अरे पहले मेरी बात खत्म होने दे, जाहिल आदमी। ठीक, अब सुनिए अमीश भाई, अमीश भाई अभी हमारे, अच्छा ठीक है ना, आप जाहिल बोले ना, आप जाहिल बोले, कोई जाहिल नहीं है। इसको चुप कराओ ओके रिजवान, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए, देना अमीक जमा। अरे तो इसको चुप कराओ ना, अगर जाहिल नहीं है बीच में क्यों बोल रहा है? तो इसे कहिए। अरे तो बीच में क्यों बोल रहा है भाई? हिंदू धर्म अपना ले, हम थोड़ी मना कर रहे हैं यार। वो क्यों हिंदू हो जाए? वो जो धर्म का है वो है, वो हिंदू क्यों बन जाएंगे? इन्हें ऐतराज देखो औकात पर आ गया, हिंदू हो जाए। देखो आ गया औकात पर, उसने अपनी औकात दिखा दी। ये क्यों हिंदू हो जाए? औकात तो तुम्हारी पता है, तुम आज ये बता दो तुम्हारे आका कौन है? अरे यार इसको चुप कराओगे, मैं बोलूं ना? चैनल पर बता दो आपके आका कौन है? अरे इसको चुप कराओगे अमीश? बता रहे अभी, आका बता रहे हैं, आका बता रहे हैं अभी, आका बता। एक सेकंड, आपने सवाल पूछा ना, आपके आका कौन है? का नाम बता दो। एक सेकंड, अरे चुप कर यार, एक सेकंड रिजवान। यार क्या होता है अमीश भाई? ठीक है, भाषा की मर्यादा रखी जाए। अभी समाजवादी पार्टी के, अरे यार तू शक्ल से अनपढ़ लगता है, जाहिल लगता है, चुप हो जाए यार। अरे मेरा निवेदन है कि ऐसे कठोर शब्द ना बोले किसी पैनलिस्ट के लिए। ओके, आप अपनी बात। हाँ अमीश भाई सुनिए, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने बोला कि भाई क्योंकि लोगों के पास रोजगार नहीं है ये सब हो रहा है, ये बोला हमारे भाई ने। ये बताओ अमीश भाई,
1985 में जब शाहबानों के लिए मुसलमान लड़ रहा था, शाहबानों के खिलाफ